विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में कई प्रोजेक्ट शुरू हो जाएंगे। उदाहरण के लिए सरकार पटना मेट्रो प्रोजेक्ट को 15 अगस्त तक शुरू कर देने की योजना बना रही है। इसी तरह गंगा नदी पर बन रहा 6 लेन का पुल भी अप्रैल 2025 से शुरू हो जाएगा। यह पुल मोकामा के औटा और बेगूसराय के सिमरिया को जोड़ेगा। इससे उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच आवाजाही आसान हो जाएगी। यह एशिया का सबसे चौड़ा पुल बताया जा रहा है। पुल के एक हिस्से पर अप्रैल में और दूसरे हिस्से पर मई में यातायात शुरू होगा। इससे पटना, आरा, बक्सर, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, मधुबनी, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, नवादा, गया जैसे शहरों के बीच की दूरी कम हो जाएगी। पटना से बेगूसराय का सफर 2-2.5 घंटे कम समय में पूरा होगा। इससे राजेंद्र सेतु और महात्मा गांधी सेतु जैसे अन्य पुलों पर भी दबाव कम होगा। आपको बता दें कि यह बिहार का पहला 6 लेन का पुल होगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि यह पुल मोकामा के औटा और बेगूसराय के सिमरिया को जोड़ेगा। पुल का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। पुल के एक हिस्से पर अप्रैल 2025 से गाड़ियां चलने लगेंगी। बाकी बचे हिस्से को मई 2025 में शुरू करने की योजना है। इस पुल की कुल लंबाई 8 किलोमीटर से ज्यादा है। इसमें एक तरफ 3 किलोमीटर से ज्यादा लंबी 6 लेन की अप्रोच रोड है। दूसरी तरफ करीब 4 किलोमीटर लंबी 4 लेन की अप्रोच रोड है। मुख्य पुल की लंबाई करीब 2 किलोमीटर है। पुल पर दोनों तरफ 3-3 लेन की 13-13 मीटर चौड़ी सड़क होगी। साथ ही दोनों तरफ 1.5 मीटर चौड़ा फुटपाथ भी होगा। अप्रोच रोड पर एक रेलवे ओवरब्रिज और 2 रेलवे अंडरब्रिज भी बनाए गए हैं। इससे आवागमन और भी सुगम होगा। इस पुल के बनने से कई शहरों को फायदा होगा। पटना, आरा, बक्सर जैसे शहर उत्तर बिहार की दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, मधुबनी से और अच्छी तरह जुड़ जाएंगे। दक्षिण बिहार की लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, नवादा, गया जैसे शहरों से भी संपर्क बेहतर होगा। पटना से बेगूसराय जाने में लगने वाला समय 2 से 2.5 घंटे कम हो जाएगा। ये पुल बिहार के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है। आपको बता दें कि आजादी के बाद गंगा नदी पर सबसे पहला पुल सिमरिया में ही बनाया गया था। राजेंद्र सेतु पुल काफी पुराना हो चुका है। मोकामा से बेगूसराय आने जाने में काफी परेशानी होती है। मोकामा और बेगूसराय के बीच गंगा नदी पर बनने वाला ये 6 लेन का पुल न केवल यातायात को सुविधाजनक बनाएगा वरन आर्थिक गतिविधि भी तेज होगी। नए पुल में सिंगल वेल फाउंडेशन और डोज्ड स्टेक केबल तकनीक का उपयोग किया गया है, जिससे उसकी मजबूती और स्थायित्व बढ़ता है। यह तकनीक पुल को बाढ़ और भारी यातायात के दबाव से सुरक्षित रखेगी। यह पुल बेगूसराय औद्योगिक क्षेत्र के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि बरौनी रिफाइनरी, खाद कारखाने और थर्मल पावर स्टेशन जैसे प्रमुख औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए एक तेज और सुगम मार्ग प्रदान करेगा। इससे भारी मालवाहक वाहनों की आवाजाही आसान होगी, जिससे लॉजिस्टिक्स लागत में कमी आएगी और उद्योगों की उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। इस बीच पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने विधान परिषद में बताया कि NH-31 के अथम गोला से बाढ़ होते हुए मोकामा तक सड़क की चौड़ाई बढ़ाई जाएगी। इस परियोजना के लिए 250 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। इसके तहत 40 किलोमीटर के पथांश में 22 किलोमीटर तक RCC नाले का भी निर्माण कराया जाएगा। वहीं JP गंगा पथ के तहत कंगन घाट से दीदारगंज के बीच निर्माणाधीन पुल पर भी आवागमन जल्द शुरू हो जाएगा। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि निर्माण कार्य जल्द पूरा किया जाए। अधिकारियों ने जानकारी दी कि इस महीने के अंत तक पुल निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री को पटना साहिब से पटना घाट पथ के निर्माण कार्य और दीदारगंज, बख्तियारपुर, मोहम्मद कामा पथ चौड़ीकरण योजना की भी जानकारी दी गई। बिहार सरकार लगातार सड़क और पुलों के विकास पर जोर दे रही है, ताकि यातायात को सुगम बनाया जा सके और राज्य की कनेक्टिविटी को और मजबूत किया जा सके।